बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्टिस इन टेलीविज़न की तरफ से मैं मोहम्मद रियाज वर्बू राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 पाकिस्तान पीनल कोड 1860। अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जुडिशल एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट हैं या कॉमन लाइफ के अंदर लॉज जानने के ख्वाहिशमंद हैं तो ये चैनल आपके लिए है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नाजरीन, इस लेक्चर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज प्री प्रेजेंटेशन वर्कशॉप एंड द सेकंड वन इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अंडर द लॉ। इस वर्कशॉप के जरिए हम कोशिश करेंगे कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको शौरी सतह पे लेकर आएं, और सेकंड पार्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के जरिए उन पार्ट्स की जहां लाजिम हो वहां पे तसहीह करें। फर्स्ट पार्ट, प्री प्रेजेंटेशन वर्कशॉप। नाजरीन, आप खुद को, अपनी फैमिली को या किसी भी शख्स को अनवारंटेड सिचुएशन के अगेंस्ट कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। आपके सामने डिफरेंट किस्म की सिचुएशन रखेंगे, आप खुद से एनालाइज कीजिएगा कि व्हाट इज रीजनेबल कोर्स ऑफ एक्शन। ऐसी सूरत हाल में आपका क्या रिएक्शन होगा जब आपको यकीन हो कि कोई आप पे इंस्टेंटली हमला करने वाला है, जिससे या तो आपकी डेथ हो सकती है या ग्रीवियस हर्ट वाक़ई हो सकती है। What would be the reasonable course of action? Let I have different opinions. The first one is I must run away from the scene to save myself from any injury or criminal liability. खुद को बचाने के लिए डर कर भाग जाऊंगा। If this is a reasonable course of action, कि वहां से भाग जाना, जान बचाने के लिए भाग जाना आपकी लीगल ड्यूटी है। सेकंड ओपिनियन, कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करूंगा इवन बाय द यूज ऑफ अ रीजनेबल फोर्स। सिचुएशन नंबर 2 को देखते हैं। आपके घर में कोई ज़बरदस्ती दाखिल होता है या आपको आप ही के घर से ज़बरदस्ती निकाल देता है, हाउ विल यू रिएक्ट। एक ओपिनियन ये है कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा, FIR रजिस्टर करवाऊंगा और जुडिशियल रेमेडी का वेट करूंगा। इफ दिस इज रीजनेबल कोर्स ऑफ एक्शन। और सेकंड ओपिनियन ये है कि मैं अपने घर को खुद महफूज करूंगा इवन बाय द यूज ऑफ अ रीजनेबल फोर्स। अब एक और सूरत हाल देखते हैं। आप कैसे रिएक्ट करेंगे कि कोई आपसे आपका कोई सामान छीन ले, आपकी कोई चीज छीन ले। मैं स्टेट मशीनरी का कहूंगा कि मेरा सामान वापस दिलाए और मैं जुडिशियल रेमेडी का वेट करूंगा। एक्सक्यूज मी। या दूसरी ओपिनियन ये भी है कि मैं अपने सामान का खुद दिफा करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए रीजनेबल फोर्स भी यूज क्यों ना करनी पड़े। एक्सक्यूज मी। अब एक और सिचुएशन आपके सामने है कि आपके पास गन है और आप देखते हैं कि कोई रॉबर किसी अजनबी से कुछ चीज छीन रहे हैं। इसमें आप क्या करेंगे? एक ओपिनियन ये है कि मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा और आई विल लेट देम डू देयर बिजनेस, क्योंकि मैं समझता हूं कि गन दूसरों के दिफा के लिए लीगली यूज नहीं कर सकता, ये काम पुलिस का है। और ये क्या है? ये मेरी एक ओपिनियन है। सेकंड ओपिनियन ये भी है कि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा चाहे मुझे गन का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। नाज़रीन, जिन सिचुएशंस का हमने अभी जिक्र किया है, प्रीवियस जो फोर सिचुएशंस थी, उनमें अगर हमारे पास फौरी तौर पर कोई खतरा मौजूद नहीं था, बल्कि इतना टाइम मौजूद था कि पुलिस को रिपोर्ट कर सकें, तो ऐसी सूरत हाल में क्या रीजनेबल कोर्स ऑफ एक्शन होगा? इसमें भी डिफरेंट ओपिनियन है। एक ओपिनियन ये है कि मैं ऐसी सूरत हाल में फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, आई कैन नॉट लीगली यूज फोर्स। जबकि दूसरी ओपिनियन ये भी है कि मैं तब भी फोर्स का इस्तेमाल कर सकता हूं। नाज़रीन, अब एक बहुत ही मुनफरिद और दिलचस्प सिचुएशन देखते हैं। आप देखते हैं कि एक पागल गन के जरिए एक आदमी पर फायर ओपन करने वाला है।
जिससे वो आदमी मर सकता है। नाजरीन, पागल के एक्शन को हम क्राइम नहीं कह सकते। उस वक्त आपके हाथ में भी गन है और आपके पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं सिवाय टू किल अनसाउंड माइंड। आपका क्या एक्शन होगा? आप क्या करेंगे ऐसी सूरत हाल में? इसी तरह की एक और सिचुएशन को देखते हैं, सेम तरह की, कि उसमें गन पागल की बजाय, अनसाउंड माइंड की बजाय एक बच्चे के पास है। क्या आप बच्चे को मार देंगे या बच्चे को मार देने देंगे? व्हाट इज रीजनेबल? नाजरीन, बच्चे को उसी तरह इम्यूनिटी हासिल है, ही इज लीगली जस्टिफाइड, जिस तरह के वो अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड के एक्ट को या बच्चे के एक्ट को हम ऑफेंस नहीं कह सकते, मगर बच्चा जब एक किसी दूसरे आदमी को मार रहा है तो क्या बच्चे को मार देना या उस अनसाउंड माइंड को मार देना ये ऑफेंस होगा या नहीं होगा? नाजरीन, एक और दिलचस्प सूरत हाल आपके सामने रखते हैं। आप देखते हैं कि एक आदमी गन हाथ में लिए किसी घर का लॉक तोड़ रहा है। आप उसे रॉबर समझते हैं और उस पर फायर ओपन कर देते हैं, उसे मार देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो उस घर का मालिक था और उसकी कीज गुम हो गई थी, तो वो लॉक तो उसे लॉक तोड़ना पड़ा और गन का उसके पास वैलिड लाइसेंस मौजूद था। अब ऐसी सूरत हाल में जब आपने उसको फायर कर दिया और उसको शॉट कर दिया है, तो क्या आपने जुर्म किया है या आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज किया है? अच्छा, इसी सिचुएशन को देखते हैं कि इसी सिचुएशन के अंदर अगर आपने फायर किया, वो शख्स बच गया है जो अपने ही घर के अंदर दाखिल हो रहा था, अपना ही लॉक तोड़कर, क्योंकि उसकी कीज गुम हो गई थी और उसके पास लाइसेंस्ड आर्म्स था, लाइसेंस्ड गन थी, मगर आप समझ रहे थे कि वो बराबर है। आपने उस पर फायर किया और वो आपके फायर से बच जाता है और काउंटर में आप पर फायर ओपन कर देता है, तो क्या ये उसका जुर्म होगा या ये उसका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा? एक और सूरत हाल देखते हैं कि ऐसे शख्स की आप डेथ कॉज कर सकते हैं जो किसी फीमेल के साथ उसकी कॉन्सेंट के साथ इंटरकोर्स कर रहा हो। क्या आप उसकी डेथ कॉज कर सकते हैं या उसको कोई और इंजरी दे सकते हैं, कोई और चोट? चलो इसी सिचुएशन को एक और एंगल से देखते हैं कि वो मेल उस फीमेल से विदाउट कंसेंट अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो इस सूरत हाल में क्या आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि आप उसको मार सकते हैं या नहीं मार सकते? नाजरीन, अब आपके सामने लास्ट बट नॉट लीस्ट सिचुएशन रखते हैं। एक शख्स है, उसके पास लोडेड गन है और वो आप पे अटैक करता है। आप खाली हाथ हैं, आपको श्योर है कि वो आपको मार डालेगा, मगर आप उससे गन छीनने में कामयाब हो जाते हैं। क्या आप उसकी डेथ काज कर सकते हैं? नाज़रीन, इस वर्कशॉप ने यकीनन आपके जहन में कुछ सवालात छोड़ दी हैं। इन सवालात का जवाब जानने के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग जस्टिस इन टेलीविज़न, और हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनको देखिएगा। उसके अंदर इन सवालात का आपको यकीनन जवाब मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।